हेलो बच्चों, यूपी पेट वाले लोग, आप लोग जो है आज चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आए हो परसेंटेज। इधर 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, मुझे बड़ा अफसोस है। और आप लोग को अब कंटिन्यूअस वीडियो मिलेगी और आप लोग जो है इसको कंटिन्यूअस देखेंगे। कुछ वीडियो लेखपाल वाले प्लेलिस्ट में भी होंगे, वो भी आपके काम के हैं, देख लीजिएगा। आपके यहाँ जो परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं ये वहाँ पे भी रहेगा अभी, तो वो थोड़ा डिटेल में रहेगा। आप लोग को मैंने आपसे कहा कि आपका ज़्यादा नंबर का नहीं होना है, तो एकदम आपको बेसिक नॉलेज के लिए वो लेंगे, इसलिए बेसिक क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग इसमें बेसिक चीज़ों को फटाफट समझते हुए चलेंगे। तो चलो बेटा, परसेंटेज का मतलब समझ लेते हैं। परसेंटेज मतलब होता है आउट ऑफ 100। इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। 100 में से कितना, ठीक है, 100 में से आपने कितना पाया उसको जो है परसेंटेज बताता है। जैसे आप यूं करें कि मतलब आपको 80% मार्क्स मिले, अभी बोर्ड का रिजल्ट आया है। अगर किसी बच्चे का 80% मार्क्स है तो इसका मतलब अगर मैक्सिमम मार्क्स 100 का रहा होता, ठीक है, मतलब मान लो 5 सब्जेक्ट थे, उन 5 सब्जेक्ट्स में टोटल 20 मार्क्स के सब्जेक्ट्स थे और जो है उसको 100 मार्क्स उसका टोटल हो गया पांचों सब्जेक्ट का मिला के, तो उस 100 में से वो 80 मार्क्स पाया हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि 100 में से 80 मतलब कि 80%। तो अब वो कितने का उसका मैक्सिमम मार्क्स था वो उसमें मल्टीप्लाई करके ये बता लेगा कि जो है हमारा एक्चुअली में कितने का था, उसके हिसाब से उसको निकल आएगा। तो अभी हम इसको फिर से बताते हैं, समझाते हैं आपको। लेकिन 80% को कोई कहे कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो तो ये आप ऐसे लिखोगे, और इसका मतलब होता है 80 आउट ऑफ 100, ठीक है, 80 आउट ऑफ 100। ये जो ऊपर होता है ये मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन ये टोटल मार्क्स, जिसको मैक्सिमम मार्क्स भी बोल सकते हैं। मतलब नंबर जो आपने पाए आप हमेशा वो ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल नंबर होगा सारे सब्जेक्ट का मिला के, या एक ही सब्जेक्ट का है तो उस एक सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा, मतलब जितने का आपका पेपर था वो नंबर नीचे। जैसे यूं समझे कि अगर आपको जो है, ठीक है, कि मैथ का ही पेपर 100 का था और आपने 90 नंबर स्कोर किया, आपने टेस्ट में एग्जाम में 90 नंबर पाए मैथ में, तो आप 90, आपको टीचर जो नंबर देगा ऐसे लिख देता है कॉपी में, ठीक है, ऐसा नहीं करता है कि 100 ऊपर लिख दे और 90 नीचे लिख दे, ये गलत है, ठीक है। ये 90 अपॉन 100 ऐसे लिखेगा तो आप बता पाते हो कि आपको 90 नंबर मिला है 100 नंबर में, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं, टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। और तो ये जो फ्रैक्शन बन गया, ये फ्रैक्शन कर रहा है 100 में से 90 नंबर आपको मिले। और इसी तरह से कोई दूसरा फ्रैक्शन ले लें, हम लोग फ्रैक्शन की जब बात करेंगे तो आप ये चीजें और अच्छे से भी समझेंगे। 2/5 का मतलब हुआ कि 5 में से 2, अगर आपका 5 नंबर का टेस्ट था, आपको 2 नंबर मिले, तो आपको ऐसा ही टीचर लिख देगा और अपना साइन यहाँ पे कर देगा, ये मैं राकेश शुक्ला, ठीक है। तो मतलब आपको 2 नंबर मिले हैं 5 नंबर में, ठीक है। तो ये 2 नंबर मिले हैं 5 नंबर में, तो ये कितने परसेंट हुआ, आपको कितने परसेंट नंबर मिले, इसको हम लोग अब समझते हैं। तो हमने लिखा कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, इसका मतलब हुआ 2 आउट ऑफ 5, इसका मतलब हुआ 2 आउट ऑफ 5, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसको अगर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, 2 नंबर 5 नंबर में से, इसको क्या कहेंगे, हमको 2 नंबर मिले 5 नंबर में से,
और इसको इंग्लिश में कहेंगे तो 2 मार्क्स आउट ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है। अब अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है कि सर ये हम 2 नंबर पाए हैं अगर 5 नंबर में, तो ये कितने परसेंट हुआ, तो हमने आपको बताया कि परसेंट के लिए क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 का मतलब कि जैसे ये आउट ऑफ 5 है, 2 क्या है, आउट ऑफ 5, तो अगर परसेंट का मतलब है तो आउट ऑफ 100, तो मतलब जितने 100 में से आपको बताना कि कितना मिला। ये तो 5 में से मिला, तो 100 में से मिला तो नीचे 100 करोगे तभी पता चलेगा कि 100 में से मिला। तो यहाँ पे 100 लाओ, तो आप देखो कि 2/5 है, इसको कहते हैं 5 में से 2, और अगर नीचे 100 बना देंगे तो ये हो जाएगा 100 में से कितना, और जो 100 में से जितना होगा उसी को उतना परसेंट कहते हैं। जैसे ये 100 में से 90 है तो ये इक्वल है 90% के। ठीक है। हमेशा ध्यान रखो कि नीचे 100 है, ऊपर जो भी नंबर होगा तो वो उतने परसेंट भी आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि जब 100 में से निकालते हैं तो उसको हम परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये 90/100 का मतलब हुआ 90%, क्योंकि नीचे 100 है तो इसको हम पढ़ेंगे 90 आउट ऑफ 100, और 90 आउट ऑफ 100 ही हम परसेंटेज बोला जाता है। तो चलिए 2/5 का मतलब हुआ 2 आउट ऑफ 5, लेकिन हम इसको समथिंग आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट करेंगे जिससे परसेंट में लिख पाए। तो नीचे 100 करते हैं, तो 5 को 100 में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि 20 का पहाड़ा आपको आता होगा, मतलब 20 की टेबल आपको आती होगी। 20 5 या 100 होता है, तो अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 100 होते ही ऊपर वाला नंबर परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये नीचे 100 है तो ऊपर 90 है तो ये 90% हो गया। अगर नीचे 100 है ऊपर 75 है तो ये 75% हो गया। ठीक है। तो इस तरह से जो है नीचे 100 बना लेंगे। तो अब नीचे 100 बनाने के लिए 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। तो 5 को अगर आपने 20 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। लेकिन रूल ये कहता है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप डिनोमिनेटर में करेंगे, मतलब हर के साथ करेंगे, जितने से मल्टीप्लाई उतने से ही अंश को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो 2 को भी आप 20 से मल्टीप्लाई करिए। ऐसा करने से इस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इक्वल है इसी के, क्योंकि 20 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2/5 बचेगा। ठीक है। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन नीचे करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, वही न्यूमरेटर के साथ भी होगा। तो चलिए अभी तो कैंसिल हो गए, फिर यही आ जाएगा, तो हम कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि कैंसिल करना होता तो क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ, ये 100 में कन्वर्ट हो गया, नीचे हो गया आपका 100, 25 या 100, ये हो गया 22 या 40। तो अब ये हो गया, दरअसल 2/5 को 100 पे हम ऐसे लिख सकते हैं 40/100, काट कूट दीजिए फिर से 2/5 आपको मिल जाएगा। लेकिन अब आपका नीचे 100 हो गया ना, अब ऊपर 40 हो गया, तो हमने कहा था नीचे 100 हो जाए तो ऊपर जितना होता उतने परसेंट होता है। तो ऊपर 40 हो गया तो इसका मतलब 40% हो गया, मतलब ये जो 2 नंबर है 5 नंबर में वो क्या है, वो 40% है। मतलब जिस बच्चे ने 2 मार्क्स 5 नंबर के टेस्ट में निकाला वो 40% मार्क्स पाया हुआ है। तो इस तरह से 40/100 को हम 40% लिख लेंगे। क्लियर है। तो ये आपको हमारे समझ से समझ में आ गया होगा कि परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100 कोई चीज 100 में कितना है। तो ये तो 5 में थी तो 100 में बना लिए कि अगर इसी रेट से आप नंबर पाए होते और ये 5 मतलब हम इसी रेट से दोनों को इंक्रीज कराते, देखिए सेम रेट से मल्टीप्लाई करके इसको 100 तक पहुंचा दिए तो ये बन गया। मतलब अगर 100 करा होता और यही परफॉर्मेंस आप देते तो आप 40 नंबर पाते, मतलब आपको 40% नंबर मिला हुआ है। क्लियर है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारे समझ से। तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप नीचे 100 बना लीजिए, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो वही सेम चीज ऊपर भी कर दीजिए। तो ऐसे में ऊपर जो आपको मिलेगा 100 के अलावा ऊपर जो कुछ मिला, ऊपर वाला फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन 100 नीचे है, बाकी जो भी ऊपर होगा उतने परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी फ्रैक्शन को परसेंट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड का सहारा लेंगे
और उसके बाद ऊपर भी वही सेम ऑपरेशन करेंगे तो ऊपर वाला जो नंबर आया उतने परसेंट हो गया। आपको ये बात हमारे समझ से एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए आपको जो है फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना आपको आ गया और इसका मतलब भी आपको आ गया 2 आउट ऑफ 5। आपके टेस्ट की बात इसलिए की हमने कि आपको वो ज्यादा आसानी से समझ में आता है कि 5 नंबर में से 2 नंबर आपको मिला, तो जो नंबर आपको मिलता है हमेशा ऊपर लिखा जाता है। अब इसको हम रब कर रहे हैं, आप लोग अपने समझने के लिए सब चीज समझ लिए। अब हम आपको आगे और बताएंगे कि परसेंट को, ये फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर को कैसे 100 में पहुंचाते हैं। तो इसको दो तरीके से, एक तो मल्टीप्लाई करके, एक डिवाइड करके। तो दोनों का एग्जाम्पल हम समझते हैं। मल्टीप्लाई वाला तो एक आपने समझा, डिवाइड वाला भी समझ लेते हैं। और ये सब काम जो है आपको ये समझाने की वजह से हमको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप तो समझ लोगे तो फटाफट करोगे ये सब काम। आपको पता है इसको 100 बनाना है तो 25 या 100 होता है, मतलब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने सोच लिया कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा नीचे। अब 100 आ गया, आने तो हो गया, काम हमारा हो गया कि नीचे 100 बन गया। तो 20 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा 22 या 40 हो जाएगा, मतलब ये 40% हो गया। आप मल्टीप्लाई करके ऐसे करोगे थोड़ी, आप तो एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपको पता है इसको 100 करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 100 बन जाएगा। नीचे 100 बन गया ना, हमने इमेजिन कर लिया कि 100 बन गया। अब 20 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 या 40 हो जाएगा कि नहीं, ऊपर 40 आ जाएगा, नीचे 100। तो ये हमारा इमेजिनेशन हो गया कि ऊपर 40 आ जाएगा जब नीचे 100 होगा। तो इसका मतलब 40% आंसर है, 40 हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये, लेकिन अभी जब घर पे प्रैक्टिस किया कीजिए तो बेसिक प्रोसेस से भी क्वेश्चन को किया कीजिए और उसको jल्दी से सोच लिया कीजिए कि ऐसा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट यहाँ 40 आ जाएगा, 40% हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब दूसरा काम करते हैं, जैसे कि मैं करूं क्वेश्चन 160 अपॉन 200, इसको कोई कहे परसेंट में कन्वर्ट कर दो। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन था। हमने कहा परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हर को मतलब इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में हर बोलते हैं। तो हर को 100 होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 100 होना पड़ेगा, तब ऊपर जो हो जाएगा वही परसेंट हो जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर को 100 करना है, तो ये तो 200 है, तो इसको 100 में करने के लिए क्या करेंगे, 200 को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा था, यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देंगे तो आपका 100 बन जाएगा। और जब नीचे इसको 2 से डिवाइड किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 160 को भी डिवाइड कर दो 2 से और 200 को भी डिवाइड कर दो आप 2 से, ठीक है, इक्वल टू 160 को 2 से डिवाइड करोगे तो इतना तो आप लोग को आता है कि 160 को भैया 2 से डिवाइड किया 80 आ जाएगा। 2 8 जा 16 हो गया, खत्म हो गया। ये 0 नोट किया तो 2 0 जा 0 हो गया, खत्म हो गया, 80 आ गया। तो ऊपर क्या हो गया 80 अपॉन इसको 2 से डिवाइड किया 200 को, तो 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डिवाइड कर देना ऐसे ही। तो ये देखिए नीचे 100 हो गया और जैसे ही नीचे 100 हुआ तो ऊपर 80 है, तो 80% आंसर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 80%। क्यों? क्योंकि नीचे 100 है, तो इसका स्टेटमेंट का मतलब हुआ 80 आउट ऑफ 100, 100 में से 80। तो 100 में से जब जितना होता उतना ही परसेंट होता है, तो ये 100 में से 80 है, तो ये 80% हुआ। तो ये आपने इस तरह से देखा कि हम जो है कैसे डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके या तो डिवाइड करके। अगर 100 से ये बड़ा है डिनोमिनेटर तो डिवाइड करके बनाएंगे, 100 से छोटा है डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। ये बेसिक तरीका तो कम से कम आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये काम कर लेंगे कि मतलब फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। इसके ये 2 तरीके हो गए कि डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करके परसेंट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप अपने में नोट करेंगे कॉपी में कि डिवीजन से मल्टीप्लाई से कैसे बनाते हैं। और एक सबसे बेस्ट तरीका, मतलब सबसे आसान तरीका जो हम फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, वो सीधे सीधे देख लीजिए, वही आप यूज करिएगा, आपके लिए वही ज्यादा आसान पड़ेगा। सब कुछ जानना चाहिए, आपने इसको भी समझ लिया और उसको भी समझ लेते हैं। ये बेसिक तरीका था, कंसेप्ट था एकदम,
कि आउट ऑफ 100 मतलब होता है परसेंट, तो हमें आउट ऑफ 100 के लिए नीचे 100 बनाना पड़ता है। और लेकिन इसी को शॉर्ट मेथड जो है वो अब हम बताने चल रहे हैं। तो ये दोनों बेसिक मेथड थे, वो उसके अकॉर्डिंग आते हैं। अब जो शॉर्ट तरीका है उसको समझिए। तो ये हम क्या बता रहे हैं, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, परसेंटेज में, प्रतिशत में। हम भिन्न को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रतिशत में। ठीक है बेटा, भिन्न को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रतिशत में। तो एक तो हमने देखा इसका पहला मेथड कि मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करके करते हैं, एक हमने देखा डिवाइड करके। तो इसमें से ये मेथड 1 डाल दीजिएगा, वही 2/5 वाला एग्जांपल ले लीजिएगा। ठीक है, कि इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 22 जा 40 हो गया। ये 20 कहाँ से आया, हमें इसको 100 बनाना था। ये मत सोचेगा इसको लेके कुछ सोचना है आपको, केवल डिनोमिनेटर के बारे में सोचना है कि इसको 100 में बनाना है। 100 से ये कम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो 100 हो जाएगा। टेबल आपको रटी होनी चाहिए एकदम बेटा। तो जब नीचे 20 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर अपने आप करना पड़ेगा, जिससे कोई फर्क न पड़े। तो अब ये 100 हो गया, ये 40 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 40 आउट ऑफ 100। और 40 आउट ऑफ 100 का मतलब हो गया 40%। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जो दूसरा तरीका था कि जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो 100 से, तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 160/200, यहाँ पे बड़ा है तो इसको 100 में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 160 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, हमें इसको 100 में करना है तो इसी को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब इसको करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। मतलब यहां से पता चलता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऊपर से नहीं पता चलता है। इसको करना है ना, तो 200 को डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, 200 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 100 आ जाएगा बेटा। ये 200 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब 2 से नीचे डिवाइड किया तो ऊपर भी कर दिया। ठीक है, तो ऊपर डिवाइड कर दिया तो 80 हो गया, नीचे 200 को इससे डिवाइड किया तो 100 हो गया। ये हो गया आपका 80 आउट ऑफ 100। तो आपको पता चल गया 100 में से कितना, तो 80, इट मीन्स 80%। ठीक है, तो ये जो है फ्रैक्शन को परसेंट में ये दो मेथड से हमने कन्वर्ट किया। तो ये आप ये हेडिंग डाल देंगे कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंट में, मतलब भिन्न को कन्वर्ट कर रहे हैं। एरो लगा है ना, एरो क्या बता रहा है, भिन्न जा रही है प्रतिशत भिन्न में कन्वर्ट होने। ठीक है, तो इसके लिए ये दो क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के लिए दो भिन्न लिए और इनको हमने जो है कन्वर्ट किया। तो ये आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड मेथड यूज करते हैं जो आपके लिए शायद ज्यादा आसान पड़ेगा, उसमें हो सकता है कम टाइम लगे। तो लेकिन सब आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत आसान होता है, टेबल आपको बस पता होनी चाहिए। तो जो थर्ड तरीका यूज करने जा रहे हैं, अभी आपने नोट कर लेना है। ये सब चीजें ये नहीं करिए कि हमको आता है, नोट्स कॉपी में पढ़ा रहता है तो पलटते जाते हैं फटाफट आपको कि हाँ भैया भिन्न को ऐसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो अब जो है थर्ड मेथड यूज कर रहे हैं। थर्ड मेथड, ये थर्ड यहाँ पे ऐसे बना दीजिए। ठीक है, दोनों को ही परसेंट में कर दे रहे हैं थर्ड मेथड से। तो 2/5 है, कोई भी फ्रैक्शन है, डायरेक्ट आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, आपका परसेंट बन जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंट का साइन लगा दीजिए। मतलब ये सब तो अब आप बेसिक तरीका जब आपको स्कूल कॉपी में करना होता है, टेस्ट एग्जाम दे रहे होते, तब सारा प्रोसेस करते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि जो फ्रैक्शन दिया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, परसेंट में आंसर आ जाएगा। ये तो परसेंट वर्सेंट लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे तो बस आप टिक मारेंगे कि कितने परसेंट है। ठीक है, तो 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो 5 1 जा 5, 5 20 100। ठीक है, ये इंटू 100 है, अपॉन में देखिए कुछ नहीं है तो 1 है,
तो ऊपर नीचे ही कैंसिल होता है, ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ऐसे। अगर मल्टीप्लाई है तो ऐसे मत कर दीजिएगा, 2 से 100 को मत कर दीजिएगा कैंसिल। 2 भी अपॉन के ऊपर है, ये 100 भी अपॉन के ऊपर ही है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो माना जाएगा ना, तो ऊपर ऊपर नहीं कैंसिल होगा, ऊपर नीचे से ही कैंसिल होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। 5 1 जा 5 इंटू 5 20 जा 100। 5 से अगर इसको कट करेंगे 20 आ जाएगा। अब 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 हो गया 40 और ये हो गया परसेंट। तो आपने देखा था पहले जो फर्स्ट मेथड यूज हुआ था वहां भी 40% आंसर आया था, यहां भी देखिए वही आया है। अब इसको करते हैं 160 अपॉन 200, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, और ये 2 1 जा 2 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 80, ये परसेंट लग गया। 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंट का साइन लगा लेते हैं, इक्वल टू बचा 80 केवल, ये 2 0 खत्म हो गया तो ये 1 रह गया। 80 इंटू 1, 80 1 जा 80, अब ये है परसेंट। तो इस तरह से जो है आपको 80% मिल गया। वहां पे भी जो सेकंड मेथड में हमने यूज किया था उसमें भी जो है 80% ही आंसर आया था। तो ये आपने देखा जो है कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। या तो डिनोमिनेटर में 100 बना लेंगे, मतलब हर को 100 में कन्वर्ट कर देंगे, और या तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल वैंसिल कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों मेथड आपने समझ लिया कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से अगर आपको डेसिमल में दे दिया जाए और कहा जाए उसको परसेंट में कन्वर्ट करिए, ठीक है, तो यही वाले एग्जाम्पल हम फिर से लेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये 40% 80% फिर से आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कोई चीज अगर फ्रैक्शन में डेसिमल में हो तो कैसे परसेंट में करेंगे। डेसिमल को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, या ऐसे कहीं हिंदी में दशमलव अंक को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दशमलव को प्रतिशत में प्रतिशतता का फॉर्म में बदलना है। तो आप देखिए अभी हमने 2/5 लिया था। 2/5 का और मतलब क्या निकलता है कि 2 को 5 से डिवाइड कर दिया, ये डेसिमल में मिल जाएगा। 5 से डिवाइड कर दो 2 को, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, क्योंकि ऐसे तो जाता ना डिवीजन। अब 5 4 जा हो गया 20, मतलब 2/5 को अगर डेसिमल में लिखोगे तो 0.4 होगा। तो ये एग्जाम्पल 1 है। 0.4 को कोई कहे परसेंट में कन्वर्ट करो, 0.4 को कोई कहे परसेंट में कन्वर्ट करो, तो जैसे फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना था तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही 0.4 को मतलब डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंट में बन जाएगा। ठीक है, इसको अब हम रब कर दे रहे हैं। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 4 जा 400, 400 थोड़ा सा 100 इंटू 400 हो जाएगा, और 1 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल ये लग जाएगा, परसेंट का साइन, ये 40.0%, तो 40.0% का मतलब हो गया 40%, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो ये 40% हो गया। यही आपको आंसर जो है 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई करने से भी मिला था, और 2/5 का डेसिमल फॉर्म ये है और इसको भी ऐसे निकाल लिया। तो क्या करना है, डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर दो, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा।
दूसरा जो था आपका 160/200 था, इसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको कितना मिलेगा, ये देखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, 100 ये 2 से कैंसिल कर दीजिए, 80 हो गया। 100 में 2 जीरो है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा 1 2 यहाँ पे, तो इधर सल 0.80 आ जाएगा। और चाहो तो आप 200 से 160 को डिवाइड कर लो, 0.80 ही आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब ये जो है इसको हम 0.80 लिख सकते हैं। तो अगर आपको 0.80 ये दिया होता और कहता इसको परसेंट में कन्वर्ट करो, तो क्या करते, जैसे यहां 100 से मल्टीप्लाई किया वैसे यहां भी कर देते। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 100 जा कितना हो जाएगा, 80 को 100 से करोगे तो 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे 100 में, 81 जा 80 और ये 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिया। अब 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, ये देख लो यहाँ पे लग जाएगा, और परसेंट का साइन लगा दो, तो क्या आ गया 80.00%। तो 80 और इसके बाद पॉइंट है, लेकिन उसके बाद 0 ही 0 है, तो कोई मतलब नहीं है परसेंट, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो वही आंसर आ रहे हैं। तो अगर डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर है, परसेंट में कन्वर्ट करना, चुपचाप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फ्रैक्शन में कोई नंबर है, परसेंट में कन्वर्ट करना, चुपचाप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और या दूसरा तरीका जो है, डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करके उसको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा एक एग्जाम्पल इसी में ऐसे और ले लेते हैं। मान लीजिए 2.521 ये है, ये डेसिमल में है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो कोई बात नहीं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.521 इंटू 100 और 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंट लग जाए। अब क्या होगा, इतना 1 जा इतना, तो 2521, अभी डेसिमल को भूल जाते हैं, 2521 1 जा इतना ही, और फिर 2 जीरो है, 2 जीरो। अब क्या है, और परसेंट का साइन लगाएंगे। अब क्या है, डेसिमल 3 प्लेस के बाद है, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा 1 2 3, इसके बाद डेसिमल ये लग गया, देख लो 3 प्लेस के बाद डेसिमल लग गया, तो ये 252.10। अब ये सब 0 0 है, तो 1 जीरो लगा दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, तो 252.10%, तो 252.10% ये आपका आंसर हो गया। ये पॉइंट है, केवल 0.1 तक जाएंगे तो भी कोई, ये 0 नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 का और कुछ मतलब नहीं है। तो ये 250.1% भी लिख सकते हैं, 250.10%, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने देखा कि हम डेसिमल को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, उनके मेथड आपने समझ लिए। ठीक है, तो चलिए अब जो है इसको हम रब करते हैं और वापस एक चीज बनाते हैं। ठीक, ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं। हम लोग जो है फ्रैक्शन को परसेंट में करना, डेसिमल को परसेंट में करना सब सीख लिए। अगर आपको जो है परसेंट दे दे और कहे वापस चलिए वो फ्रैक्शन बताइए जिससे ये आया था, जैसे कि 40% था, मतलब अब हम करेंगे क्या कि परसेंटेज से जो है फाइंड करेंगे वो फ्रैक्शन जिससे वो परसेंटेज मिला था, या वो डेसिमल जिससे वो परसेंटेज मिला था। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज आपको दिया था 40%, ठीक है,
तो 40% दिया है, तो आपको पता है 40% का मतलब होता है 40/100, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका वो फ्रैक्शन आ जाएगा। 0 तो 0 कर दिया, सीधे 10 से काट दो, 10 4 जा और 10 10 जा, 4/10 आया, 2 2 जा, 2 5 जा, तो कितना मिल गया आपको 2/5। ये आपका आंसर हो गया भाई। 40% दिया, फ्रैक्शन में करना है तो 40% का मतलब ही होता है 40/100 कर दीजिए, फ्रैक्शन तो बन गया, बस इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक था आपका 80%, तो वो जो नंबर था आपने देखा था कि आपको जो नंबर दिया गया था वो 160/200 दिया गया था, ठीक है। तो आप देखिए ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाएगा, अभी ये सिंप्लीफाई होगा, ठीक। तो यहां से जो आपको आंसर मिलेगा, जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो आपका जो है देखिए इस तरह का है कि इसमें मतलब इसी को हम सेम चीज से मल्टीप्लाई करते जाए तो बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन मिल जाएंगे, लेकिन सबका मतलब यही होगा। तो वैसे ही एक फ्रैक्शन रहा होगा बेसिक में एकदम, उसी को ऊपर नीचे सेम नंबरों से मल्टीप्लाई करते हुए यहां तक पहुंच गए ये। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपको कितना मिलने वाला है, एक तो ये 0 कैंसिल हो गया, फिर 4 5 जा 20, फिर 4 4 जा 100, 4 4 जा 16, तो ये 4/5 मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। तो 4/5 मिलेगा, तो मतलब यहां से जो आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज मिलने वाला है वो 4/5 मिलने वाला है। मतलब ये कि जब आप परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको पहुंचाएगा। तो 80% का मतलब हुआ 80/100। अब इसको जो है आप 20 से कर दिए, कट 20 ऊपर 20 नीचे कट कर दीजिए, 24 जा 100, 25 जा, तो 24 जा 25 जा, डायरेक्ट 4/5 आ गया, यही आंसर है। इसी को चाहे 160/200 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 160/200 हो जाएगा। तो आपने देखा कि परसेंट को कैसे हम जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब डेसिमल में कहता करो तो 4 को 5 से डिवाइड कर देते, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो चलिए जो है आपको ये सारी चीजें मिल गई, 2 को 5 से डिवाइड कर दे, यहां भी डेसिमल आ जाता है, यहां भी डेसिमल आ जाता। तो बेटा आप लोगों ने जो है ये समझ लिया। देखिए अब थोड़ी सी बात, कुछ लोगों को अपना परसेंटेज ही नहीं निकालने आता, वो भी थोड़ा सा सीख ही लेते हैं। कि जैसे अभी 12th बोर्ड का रिजल्ट आया, 12th का लेते हैं, 500 का एग्जाम होता है, तो जितने का होता है वो तो अब जितने में आपको नंबर मिलता है वो तो नीचे ही लिखा जाता है। आपका 500 का था तो 500 नीचे लिखा जाएगा, जितना आपको मिला वो ऊपर लिखा जाएगा। और आपने इसमें 450 मार्क्स पाए, क्योंकि इस साल एग्जाम तो हुए नहीं है, घर बैठे मिल रहे थे, तो स्कूल वालों ने अच्छा खासा बना के आपको भेजा, आपको अच्छे खासे रिजल्ट में नंबर मिले। तो चलिए 440 आपको मार्क्स मिल गए। अब ये जो है आपसे कहा जाए कि इसको परसेंट में करिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपना परसेंटेज कैसे निकालें कि हमको कितने मार्क्स मिले। तो आपको पता है, आपको इतना तो याद है, बहुत बच्चे बहुत लापरवाह होते हैं। गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, गांव में इंटर कॉलेजेस में जो है नाम लिखा लेते हैं, शहरों में भी ऐसे इंटर कॉलेजेस हैं, हम लोग जानते हैं, उनका नाम तो लेना शायद न ठीक हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। ये हमारे देश की विडंबना है बेटा कि, और आप लोग भी अगर उस चीज से गुजर रहे हो तो आप लोग ये आदत छोड़ दो। ये आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि ऐसे कॉलेज हैं, ऐसे लोगों को हम लोग जानते हैं जो बच्चे गांव में घूम टहल रहे हैं, ऐसे किताब वो ये जानते नहीं कि हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, वो बच्चे भी जो है 85%, 86%, 84%, मतलब 90s के आसपास वो नंबर ले आते हैं, और उनको ये नहीं मालूम होता है कि उनके क्या क्या सब्जेक्ट थे। क्योंकि नकल माफिया ऐसे गंदे लोग हैं जो नकल कराते हैं, नकल के माध्यम से आपकी कॉपी लिखवा देते हैं, आपसे 2-4 हज़ार रुपए कमा लेते हैं,
ढेर सारे बच्चे ऐसे हो गए तो ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं वो लोग, और आप लोग फिर बाद में उन्हीं को जो है भैया 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 करके आगे पीछे उनके नाचते हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की नहीं। तो बेटा आप लोग ये सब तरीके छोड़ दो। पढ़ाई बहुत आसान सी चीज होती है। जितना आप बेफालतू की चीजें इधर उधर में लगे रहते हैं, मोबाइल पे काम की चीजें देखने की जगह इधर उधर बेफालतू के फनी गेम्स, वो गेम्स में लगे रहते हैं, फनी वीडियोस देखते रहते हैं, बेफालतू टाइम वेस्ट करते रहते हैं, गंवारों को देखते हैं हमेशा। तो ऐसे लोगों को देखना बंद करें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। गवर्नमेंट की तमाम अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये तो आप देखिए। साथ में आप कुछ टेक्निकल हो जाइए, उससे आपका काम चलेगा। साल 2 साल मेहनत करके देख लीजिए, आप जो है आपको देखिए निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा, आपको निश्चित रूप से जो है नौकरी मिलेगी। और पढ़ाई लिखाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब नहीं की, लेकिन जो कुछ पढ़ाई लिखाई किया उसी के बदौलत ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जो है जब 10 सीट है और 500 लोग भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सबको कैसे मिल पाएगी। तो जो लोग बाद में नौकरी पाएंगे या तो आगे पीछे करके मिलती रहती है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं पाते हैं, अगर उनके पास एजुकेशन है, शिक्षा है, तो वो धैर्य से काम लेंगे और वो कुछ न कुछ अच्छा आगे करेंगे। लेकिन उन गंदे लड़कों से तो अच्छे ही होंगे जो गंदे महागंदे हैं और जो ऐसे स्कूलों में अपना नाम लिखा के ऐसे गंदे लोगों को खूब पैसे कमवा रहे हैं और अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लोग को मैं ये कहता हूँ कि आप लोग ये काम शॉर्टकट वाला बंद कर दो। ऐसी सरकारें भी आती हैं जो ऐसे डिग्री की बेसिस पे और बिना एग्जाम लिए जो है कंपटीशन कराती हैं और मेरिट पे करा देते हैं। सब चीजें ये नहीं होना चाहिए। जब यूपी बोर्ड में और बहुत सारे बोर्ड में सब जगह अब नकल हो रही हैं, तो ऐसे में परसेंटेज बहुत ज्यादा लोगों के बन जाते हैं, तो ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तो आप लोग ऐसा न करें। गवर्नमेंट कोशिश करती है ये सारी चीजें रोकने की, लेकिन जब हम ही लोग गंदे हैं तो फिर गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। तो आप लोग अच्छे बन जाइए, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, आप उसमें सहयोगी बने, उससे आपका फ्यूचर सेफ है और बाकी कुछ नहीं। तो चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए आपको 500 का एग्जाम था, आपका 5 सब्जेक्ट था 12th का, तो 500 का था, उसमें से आपको 450 मार्क्स मिले, तो आपको रिजल्ट कार्ड में ऐसे ही लिखा होगा। ठीक है, मतलब कॉपी में जब लिखते हैं कि 500 में इतना मिला तो ऐसे लिखा जाता है। ये फ्रैक्शन हो गया। और अभी हमने आपको बताया कि फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100 कर देते हैं। इनटू 100 कर दो, परसेंट बन गया। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये 2 जीरो कट गए और 5 से इसको कट कर दो, 5 बन जा, 5 9 जा 45, और ये 0 बचा हुआ है, 0 हो गया, कितना आ गया 90 इंटू 1, 90 बन जा 90 और परसेंट का साइन, तो ये हो गया। तो आपके ऑफ टाइम मार्क्स ऊपर लिखे जाते हैं, टोटल कितने में आपको मिला है ये नीचे लिखा जाता है। बस इनटू 100 कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आपके परसेंटेज मार्क्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये अब रब करने चल रहे हैं, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई बेटा। अब कुछ बात करते हैं थोड़ी सी और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करेंगे अब परसेंटेज के। तो अब आप तो इतना समझ गए परसेंट का मतलब क्या। अगर कोई कहे 80%, इसका मतलब क्या 80/100। जब भी परसेंट होगा फ्रैक्शन में ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसी को हम ध्यान में रखेंगे और मैं कहूं क्वेश्चन के फॉर्म में कहूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 75% ऑफ ₹500। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 75% ऑफ ₹500। ₹500 का 75% कितने रुपए के बराबर होगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 75% ऑफ ₹500। ₹500 के 500 रुपए का 75% कितना होगा। 5, इसको हिंदी में लिख दूं, 500 रुपए का 75% कितना होगा। ठीक है, तो 500 रुपए का 75% कितना होगा, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो चलिए इक्वल टू
500 रुपए का 75%, तो देखो ऐसे लिखेंगे। अब रुपए है 500 रुपए का, तो आंसर जो आएगा रुपए में ही आएगा। जब भी यूनिट की बात रहेगी तो आंसर भी यूनिट में ही रहेगा। ये नहीं कि निकाल के बस उतना रख देंगे कि मान लो चलो 400 हुआ तो 400 क्या रुपए। तो चलिए इसको थोड़ा तरीके से लिखते हैं। 500 रुपए का, तो 500 रुपए का 500, अभी हम रुपए लास्ट में लगा देंगे। 500 का 75%, ये 75 है, ठीक है। 500 का 75%, तो 500 का मतलब मल्टीप्लाई 75% मतलब हो गया 75/100। अभी हमने आपसे कहा था 75% का मतलब 75/100, ठीक है। ये कट कर दीजिए, बस सॉल्व हो गया। 100 कैंसिल हो गया, 5 बचा। 5 × 75, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे तो नीचे तो 1 है और इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो 1 मानते हैं हम लोग। तो 1 1 जा 1, तो नीचे 1 आ गया, कोई मतलब नहीं है। ये ऊपर है 5, यहाँ पे ऊपर है 75। तो बहुत लोग समझ नहीं पाते कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो 75 5 जा जो है कितना हो जाएगा, तो 375 हो जाएगा। तो ये जो है 375 आ जाएगा। और ये किस में आएगा? रुपए में। तो आंसर में रुपीज, ये रुपीज का सिंबल है, रुपीज 375। तो 500 रुपए का 75% कैसे निकालेंगे? 500 का 75% ऐसे लिख लीजिए। और का जो मल्टीप्लाई मतलब होता है 75% मतलब 75/100, 75/100। ये 500 है तो ये कैंसिल कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आ जाएगा। मतलब कोई कहे कि आपका 500 रुपए था, हमने आपको 75% दे दिया, तो वो आपका कितना बचा? तो कितना बचा? 500 रुपए आपने कहीं जमा कर दिया था, किसी के पास रख दिया था, और फिर आपने बाद में कुछ रुपए लिए और उसने कहा आपने 75% रुपए अपने ले लिए हैं, 75% आपने वापस ले लिए हैं। तो 75% आपने निकला कि 375 रुपए हुआ। इसका मतलब कि 500 में से 375 चले गए, अभी उसके पास आपका जो पैसा बचा हुआ है इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो 125 रुपए आ जाएंगे, है कि नहीं? ऐसे मतलब तमाम प्रैक्टिकल लाइफ के चीजें जो है आप बना सकते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका एक यूज हो गया इसका। और इसी तरह से हम लोग चलते हैं, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन 2, तीन 300 मीटर 1200 मीटर का कितने प्रतिशत है? ये हिंदी में क्वेश्चन हमने लिखा है, लैंग्वेज ठीक ही है। कोई कहे कि 1200 मीटर में से 300 मीटर हमने निकाल लिया, तो कितने प्रतिशत निकाल लिया? या यूं कहें कि 300 मीटर 1200 मीटर का कितने प्रतिशत होगा? या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ₹300 आउट ऑफ ₹1200? या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 300 मीटर ऑफ 1200 मीटर? ठीक है, तो 300 मीटर 1200 मीटर का कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो चलिए ये बहुत आसान सा है, इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये इसको ऐसे ही समझिए कि 300 नंबर मिले 1200 नंबर में, तो कितने प्रतिशत मिले? ठीक है, 1200 मीटर को ऐसे हमने कर दिया, उसमें से 300 मीटर हमने ले लिया, तो कितना प्रतिशत ले लिया? ऐसे तो इसको ये कहना हो जाएगा कि 300 मीटर इसका कितने प्रतिशत है। तो बहुत आसान है, हमने आपसे कहा इसको अपने नंबर की तरह ले लिया कीजिए कि 300 नंबर मिले 1200 में, तो कितने प्रतिशत मिले? ठीक है, तो कितने में से ये लिया गया है? 1200 में से। तो 1200 नीचे मीटर है, 300 ऊपर मीटर है। यही तो बताना ये कितने प्रतिशत है इसका,
बहुत आसान है। जैसे आपको इतने में इतना नंबर मिल गया तो कितने प्रतिशत हुआ, तो ये फ्रैक्शन बन गया, प्रतिशत में बताना है तो इंटू 100 कर देंगे। इस क्वेश्चन के आगे इक्वल टू ऐसे किया, मीटर मीटर कैंसिल हो गया क्योंकि परसेंटेज प्योर रेशियो होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर अलग अलग यूनिट होती तो आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना होता। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता था मैं अगर इसको सेंटीमीटर में लिख देता तो सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई होके इतना हो जाता। हम कह देते इतना सेंटीमीटर इतने मीटर का कितने प्रतिशत है, तो ये सेंटीमीटर में ये मीटर में है तो आप अपॉन में पहले कर तो लेते, लेकिन ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते या ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, मतलब सेम यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ता, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो 300 अपॉन 1200, ये मीटर मीटर कैंसिल इंटू 100, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, बच गया कितना 3 अपॉन 12। ठीक है, ये इंटू 100 भी है, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है ना, कितने परसेंट हुआ। 1200 का 300 कितना परसेंट है, तो 1200 में से 300 लिख लिया फ्रैक्शन फॉर्म में, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट में हो जाएगा। तो ये 2 जीरो तो कट गया आसानी से, कट कर दिए, 3/4 बचा, अभी कट रहा है, काट दीजिए, 3 1 जा 3 4 जा, अभी 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंट बन गया, ये परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंट बन गया, लगा दीजिए साइन, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 25 जा, तो नीचे सब तो 1 1 1 हो गया, इंटू होगा 25 है, 25 1 जा 25, तो 25%, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है 300 रुपये 1200 रुपये का या 300 मीटर 1200 मीटर का कितने परसेंट है, 25% है, 25% है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। अब जो है हम इसको रब कर दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके ये सब क्वेश्चन के साथ ये सोल्यूशन जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल हैं, जरूरी हैं, आपकी कॉपी में होने चाहिए, इसी से आप अपने बेसिक क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन 3 बना के मैं दूसरे ढंग से करता हूं। यही सेम क्वेश्चन आपको ये कहे कि 1200 मीटर का कितने प्रतिशत 300 मीटर होगा। ठीक है बेटा, आप लोग देखो 1200 मीटर का कितने प्रतिशत 300 मीटर होगा। पेट वालों बच्चों ध्यान दो, यही सब बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये सब इतना बताने में टाइम लग रहा है, डिफरेंट चीजें, एक ही तरह की बातें हैं, वो बार बार इस तरह से घुमा फिरा के जो है कही जा रही हैं। ठीक है, तो 1200 मीटर का कितने प्रतिशत 300 मीटर होगा, तो 1200 का कितने परसेंट, मान लिया 1200 का x%, मान लिया कि 1200 का x% जो है 300 मीटर होगा। इन्होंने कहा ना कि इसका कितने प्रतिशत 300 मीटर होगा। ठीक है, तो माना ये पूरा बेसिक तरीका बता रहे हैं, उसको फिर आप अपने प्रैक्टिस से शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं, तो सॉल्यूशन में माना 1200 का मीटर तो लगा ही देंगे, सेम यूनिट तो है ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कन्वर्जन की कोई दिक्कत है नहीं। अगर यूनिट सेम ना होती तो सेम में कन्वर्ट कर लेते। तो माना 1200 मीटर का x% जो है का x% इक्वल होगा वो 300 मीटर के। ठीक है, इन्होंने पूछा 1200 का कितने परसेंट 300 होगा, तो मान लिया कि 1200 का x% इक्वल होगा 300 के। ठीक है, मीटर यहां भी लगा था, मीटर यहां भी लगा है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अब इसी स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं, 1200
अब मीटर पीटर तो लगा है, दोनों तरफ सेम है तो बार बार लगाने की जरूरत नहीं। 1200 का को हमने कहा था, फिर से दिखा दे रहे हैं लिख के, x प्रतिशत इक्वल टू ये 300, तो का मतलब इंटू, तो 1200 गुणे का मतलब इंटू x% मतलब x अपॉन 100 इक्वल टू 300, ठीक है ना। अब आप देखो बहुत आसान है, ये इंटू है, ये दोनों टर्म इंटू है, 2 0 खत्म हो गए, बच गया क्या 12 इंटू एक्स, मतलब 12x बचा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x इक्वल टू ये 300। हमें तो x चाहिए ना, x प्रतिशत था, हमारा आंसर यही चाहिए। इन्होंने कहा था कितने प्रतिशत था, हमने कहा था x प्रतिशत था, तो x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, मालूम हो जाएगा कितने प्रतिशत था। तो हमें x चाहिए, तो x चाहिए, तो आप देखो ये इंप्लाइज का साइन है, 12x को 12 से भाग कर दीजिए। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमको x चाहिए, अगर ये 12 से डिवाइड कर देंगे 12 कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा। अब इक्वल है, इक्वल लगाओ। अब जब इधर 12 से डिवाइड किया, इक्वल के पहले 12 से डिवाइड किया, तो इक्वल के बाद भी करना पड़ेगा, तो 300 को भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 12 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, x इक्वल टू इतना। अब ये क्या है, 12 से इसको कैंसिल कर दो, तो 12 1 जा 12, और 12 से इसको डिवाइड करोगे, 12 2 जा 24, 6 बचा 60 हो जाएगा, 12 5 जा 60, ये आ गया 25। तो x इक्वल टू 25, क्योंकि ये सब कैंसिल हो गया है, तो x इक्वल टू 25, और x क्या था परसेंट, तो x इक्वल टू 25%। तो देयरफॉर x इक्वल टू 25%, ये आपका आंसर हो गया। और यही तो हमने उस क्वेश्चन में लिया था कि इतने का 25% कितना होगा, तो वो आप देख लीजिए आंसर आ गया। देख लीजिए बेटा, आपको ये जो है ठीक है 25% आ गया। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक चेक कर लीजिएगा। तो आप ये देखिए कि आप कैसे जो है अपने डेली लाइफ में जो है इस तरह की चीज़ों को करेंगे। तो कुछ नहीं है इसमें, आप इनके लैंग्वेज को देखिएगा कैसे हमने सॉल्व किया, ये स्टेप देखिएगा, फिर इसको समराइज कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत सी आसान होती है, इसमें कुछ होता नहीं है। यही पूछा गया है कि कितने परसेंट 300 होगा, 1200 का कितने परसेंट 300 होगा। मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो है 300 कितने परसेंट है 1200 में, तो सीधे भी हम लोग इसको 300 बटे 1200 गुणे 100 कर सकते थे, यही आ जाता। तो बस वही है ना कि चाहे नाक सीधी पकड़ लो, चाहे घुमा के तब फिर पकड़ो, तो बात एक ही होती है। तो वही चीज़ें कैसे डिफरेंट तरीके से कही जा सकती हैं। तो ये आप लोग जो है परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन आज आप देखे हैं, और इसको जो है हम लोग आगे भी इस पे अभी वीडियो देंगे, इस पे ढेर सारे आपको और क्वेश्चन कराएंगे। अभी आप इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और भी इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे, और फिर और भी बातें आपसे करते हैं। तो आप लोग इस तरह के जो क्वेश्चंस मिले, बेसिक क्वेश्चन चूंकि आपको पूछे जाएंगे बेटा, तो आप लोग इसको जरूर करिए। और हाँ, एक और बात कि आपको अगर ये लग रहा हो कि सर कोशिश कर रहे हैं आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाने की और आपको समझ में आ रही हैं बातें, तो ऐसे बच्चे उनको जरूर भेजिए जो आपके फ्रेंड सर्किल में है और जो एक्चुअली पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको जरूर भेजिए कि एकदम बेसिक चीज़ें जो है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक अभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो रट लेते हैं कि ऐसे ऐसे ट्रिक बताई गई हैं, लेकिन वो बेसिक तरीके से अगर आप करोगे तो आप फटाफट कर लोगे, इसमें आपका टाइम बचेगा। या आप ये मत सोचो कि टाइम नहीं बचेगा, ये सब तो प्रोसेस है ना, वो सब आप फटाफट करोगे ना। ये मान लिया ये सब तो लिखे होगे तो है नहीं, जब आप प्रैक्टिस में हो जाओगे तो आप अभी अपने से घर पे समराइज करना कि इसको हम कैसे समराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फटाक से कि आप ये स्टेप होगा कि मान लो x% होगा तो ये हो जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, डायरेक्ट काटो,
ठीक है, आप ऐसे सोचोगे ना कि मान लिया इसका x% है, तो इसका x% है तो आप क्या लिखोगे कि इसका x% मतलब x/100 ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू 300 लिखेंगे। ये माइंड में आपके आएगा कि इतने का इतने %, तो का मतलब इनटू हो गया, तो आप ये सब सोचोगे और फिर फटाक से x, क्यों हमें x ही तो चाहिए, आप ये 100 ऊपर ले जाओगे, नीचे से ऊपर जाएगा, ये ऊपर से नीचे आएगा, तो फटाक से आपका आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये इंटू 100 कर लोगे, काट कूट दोगे, आपका जो है 25% फट से आ जाएगा। तो ये लेकिन बेसिक तरीके से जब आप अपनी कॉपी में अभी लिखोगे तो ये आपको पूरा फंडा कंसेप्ट क्लियर होगा, तब अपने से ये शॉर्ट वाला बना लोगे कि यार ऐसा करते कि ये जब ऐसे बनता है तो इसको हम डायरेक्ट x इक्वल टू ये अलग अलग काटने की जगह डायरेक्ट ये चीज हम यहाँ ऊपर भेज दें, ये नीचे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ये तो डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा डायरेक्ट सॉल्व होके आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप अपने से बना लोगे, तो इसलिए आप लोग इसको समझें और प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें और लाइक करें अगर पसंद आ रही है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो लगता है कि बच्चे लाइक करें और उनको अगर समझ में आए तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स भी करें, तो हम लोग को भी जो है हम लोग भी उत्साहित होंगे और आपको और अच्छी तरीके से ले आएंगे वीडियोस जो कि आपको फ़ायदेमंद होंगे। और आपको अभी केवल पेट में ही नहीं, आपका इसके बाद जो और एग्ज़ाम्स होंगे, पेट क्वालिफाई करने के बाद जिन एग्ज़ाम्स को आप देंगे उसके लिए भी हम लोग और डिटेल में वीडियो लाएंगे।